गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम आपको कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान भाग 1 करा रहे थे, जिसमें हमने आपको लेसन नंबर 4 तक कंप्लीट करा चुके हैं। लेसन नंबर 4 आपका कंप्लीट करा चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था मैथमेटिकल गणित में निश्चित समाकलन। तो वहाँ पर हमें एक छोटी सी जानकारी देनी थी उस चैप्टर में, जिससे कि वो आगे आपके काम आ सके। वो चैप्टर हमने कल उसमें करा दिया है आपको। तो आज से हमारा एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जिसका नाम है, पहले मैं आपको बता दूं, ये आपकी दूसरी यूनिट है इस बुक की। इकाई 2 है ये, इकाई 2, जिसका नाम है, इकाई का नाम है शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी, ठीक है। इकाई 2 शुद्ध गतिकी। लेसन नंबर 5 है, लेसन नंबर 5, जिसका नाम है रीजु रेखीय पथ पर गति। रीजु रेखीय पथ पर गति। रीजु का मीनिंग होता है सीधा। रीजु का क्या अर्थ होता है? सीधा। तो हम कह सकते हैं सीधे रेखीय पथ में गति। एक सीधे रेखा के पथ में हम क्या पढ़ेंगे? गति पढ़ेंगे। तो ये हमारी इकाई नंबर 2 है, जिसके इकाई का नाम है शुद्ध गतिकी। इसमें हमारा लेसन नंबर 5 है, जिसका नाम है रीजु रेखीय पथ पर गति। रीजु का अर्थ होता है सीधा, ठीक है। या हम कह सकते हैं सीधे पथ में गति। इंग्लिश में जो इसका नाम हो जाएगा वो हो जाएगा मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन पाथ। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी एक सीधी रेखा पथ पर गति, ठीक है। ये इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम हो जाएगा। तो हमारी आज दूसरी यूनिट प्रारंभ हो गई है पहली बुक की, और जिसमें हम लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। और जो हमारा आज का चैप्टर का नाम है वो है रीजु रेखीय पथ में गति। तो उसके लिए, किसी भी वस्तु की गति के लिए हमें एक तंत्र का पता होना चाहिए, जिसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं, या इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं रीजु रेखीय पथ पर गति। और जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि कोई भी बॉडी हो, कोई भी वस्तु हो, वो गति कैसे करती है, उसके लिए हमें एक तंत्र का पता होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र, और इंग्लिश में फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या होता है निर्देश तंत्र? देखते हैं। यह एक ऐसा निर्देशांक कोऑर्डिनेट निकाय होता है जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति व उसकी गति का निर्धारण करते हैं। यानी एक ऐसा सिस्टम होता है, इंग्लिश में निकाय को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम का मीनिंग है कुछ भी ऐसी बॉडी हो सकती है, यानी एक ऐसा निर्देशांक निकाय। निर्देशांक से संबंधित है कोऑर्डिनेट से संबंधित है हमारी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। स्थिति व उसकी गति का निर्धारण करते हैं। समय मापने के लिए इस निकाय के प्राय संदर्भ बिंदु पर एक घड़ी रख देते हैं। घड़ी सहित इस निर्देशांक निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं, जिसमें निर्देशांकों द्वारा स्थिति का पता लगाने के लिए समय की आवश्यकता होती है। अतः इसे समय आकाश निर्देश तंत्र XYZ को भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ एक, जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये हमारी जेड एक्सिस है। और जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं संदर्भ बिंदु। संदर्भ बिंदु। अब कोई बॉडी कहाँ पर गति करेगी, और जो ये हमारा होता है ये एक्स तल होता है,
सॉरी, चलो मैं इसमें ही आपको समझा देता हूँ। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी जेड एक्सिस है। जो ये वाला एरिया होता है ये एक्स वाई तल कहलाता है, ये वाला एरिया वाई जेड तल कहलाता है, और ये वाला एरिया एक्स जेड तल कहलाता है। तो अब कोई पिंड कहाँ पर गति कर रहे हैं तो हम उससे बता सकते हैं। सपोज करो पिंड यहाँ पर गति कर रहा है, तो हम बता सकते हैं कि जो पिंड है वो एक्स वाई तल में गति कर रहा है। अगर यहाँ पर घड़ी रख दें हम, इस ये हमने आपको बताया संदर्भ बिंदु, अगर इस संदर्भ बिंदु पर हम क्या रख दें, क्लॉक, घड़ी रख दें, क्लॉक रख दें, तो वो हमें समय भी बताएगा कि इस समय ये यहाँ पर है। अगर फिर ये सपोज करो यहाँ चला गया तो फिर ये यहाँ पर बताएगा कि इस समय, या फिर ये यहाँ पर आ गया तो हमें ये घड़ी बताएगी कि किस समय पर ये इस यहाँ पर था, एक्स एक्स पर था। तो जो ऐसा निकाय होगा तो ये एक ऐसा निर्देशांक निकाय होता है जो किसकी स्थिति का निर्धारण करता है, वस्तु की गति का या स्थिति का निर्धारण करता है। अगर हम क्लॉक पर एक घड़ी रख दें तो वो हमें जो समय बताएगा या समय के साथ स्थिति को बताएगा, उसको हम बोलते हैं समय आकाश तंत्र, समय आकाश तंत्र बोला जाता है। और उसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड टी, यानी टी समय पर वो एक्स की स्थिति पे है, वाई की है, जेड की है, एक्स वाई की है, वाई जेड की है, कहीं पर भी हो सकता है। तो कण जहाँ पर भी होगा हम इस निर्देश वाले, ये जो हमारा तंत्र है निर्देश तंत्र, इससे हम उसकी स्थिति कहीं पर भी बता, सपोज करो यहाँ पर है तो हम बता सकते हैं कि एक्स जेड तल में है, यहाँ पर है तो हम बता सकते हैं वाई जेड तल में है, अगर इस यहाँ पर है तो हम बता सकते हैं कि जेड एक्सिस पर है, अगर यहाँ पर है तो हम बता सकते हैं वाई एक्स पर है, अगर यहाँ पर है तो हम बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर है। और अगर यहाँ पर हमने एक क्लॉक रख दी समय, तो हम समय भी बता सकते हैं कि वह किस समय कहाँ पर था। तो इस तरह हम क्या करते हैं, यही जो तंत्र होता है, तो किसी भी वस्तु की गति का निर्धारण करने के लिए जो निर्देश तंत्र होता है, एक तंत्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। यानी निर्देश तंत्र का क्या काम है कि किसी वस्तु की स्थिति या गति का निर्धारण करना क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार के होते हैं, यानी निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में। जिस निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति के प्रथम नियम जड़त्व वैध होता है उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं या जड़त्वीय तंत्र कहते हैं। ऐसे निर्देश तंत्र में किसी कण का त्वरण ए तभी शून्य होगा जब कण पर आरोपित नेट बल 0 होता है, अन्यथा नहीं, अर्थात F नॉट इक्वल टू 0, A नॉट इक्वल टू 0। किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक समान वेग से चलने वाली सभी निर्देश तंत्र जड़त्वीय तंत्र कहलाते हैं। तो क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र वह तंत्र होता है जहाँ पर न्यूटन के गति के प्रथम नियम का क्या होता है, पालन होता है। क्या होता है, पालन। तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या कहता है, वैसा हम ये आगे नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे न्यूटन के नियम। तो पहले ही मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी दे दूँ कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या कहता है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति की अवस्था में रहेगी। ठीक है, तो जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल न लगाएं। तो ये यही क्या था, प्रथम नियम था। यानी क्या कहा था प्रथम नियम में न्यूटन ने कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, अगर गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करें। तो जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं वो क्या कहीं का पालन करते हैं, वो पालन करते हैं न्यूटन के नियम का। यानी अगर कुछ तंत्र में वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रखी रहेगी, अगर गति कर रही है तो गति की अवस्था में रहेगी। ठीक है, तो जो ऐसा तंत्र होगा उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ऐसे निर्देश तंत्र में किसी कण का त्वरण ए तभी शून्य होगा जब कण पर आरोपित बल क्या होगा, 0 होगा। यानी अगर F क्या हो जाए, 0 हो जाए तो त्वरण भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर F 0 नहीं होता, F 0 नहीं होता तो त्वरण भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं
होगा और क्या होगा, वो निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक समान वेग से चलने वाला जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। यानी कहना चाह रहा है कि अगर F 0 हो गया तो त्वरण भी 0 हो जाएगा, F 0 नहीं हुआ तो त्वरण भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जिसमें हम न्यूटन के नियमों का पालन करते हैं, गति के प्रथम नियम का पालन करते हैं। दूसरा जो टॉपिक आता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जिस निर्देश तंत्र में न्यूटन के गति के नियम का पालन नहीं होता, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र या जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। ऐसे निर्देश तंत्र में किसी कण पर लगने वाले सभी बलों का वेक्टर योग शून्य होने पर भी कण का त्वरण a शून्य नहीं होता। सभी वेक्टर बलों का योग शून्य न होने पर त्वरण a शून्य हो सकता है किसी यंत्र के सापेक्ष त्वरित मंद से चलने वाले सभी निर्देश तंत्र में। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें कहना चाह रहा है कि अगर ये कोई एक बॉडी है, इस पर यहाँ पर एक बल लग रहा है F1, एक बल ऐसे लग रहा है, एक बल ऐसे लग रहा है, इस तरह से इस पर ये 4 बल लग रहे हैं, F2, F3, F4। और जब हमने इन चारों बलों को जोड़ा यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 और इनका जो मान आया वो 0 आया। ठीक है, तो बलों का योग जोड़ने पर मान 0 आ गया, लेकिन जो हमारी बॉडी है उसका त्वरण क्या नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा। यानी a का मान क्या नहीं हो रहा, शून्य का। यानी बल का मान शून्य होने पर भी त्वरण का मान क्या नहीं हो रहा, शून्य नहीं हो रहा। तो जो ऐसा तंत्र होगा जिसमें बल का मान शून्य होने पर त्वरण का मान शून्य नहीं होगा, तो बस वही क्या कहलाएगा, हमारा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आती है विराम की स्थिति। इसको लिख लेना, विराम की स्थिति। यदि किसी निर्देश तंत्र में किसी वस्तु या पिंड की स्थिति समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, अर्थात वस्तु के स्थिति निर्देश तंत्र के सापेक्ष समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं, तो वह उस वस्तु निर्देश तंत्र के सापेक्ष विराम अवस्था या विराम अवस्था में कहलाती हैं। देखो क्या चीज़ है, विराम अवस्था क्या है, यानी समय बदलता जा रहा है। समय, ये सपोज करो कि 1 बजे यह वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, 2 बज गए तब भी यहीं पर रखी हुई है, 3 बज गए तब भी यहीं पर रखी हुई है। तो समय परिवर्तित होने पर वस्तु की स्थिति न बदले, समय बदल रहा है, पहले 1 घंटा था, फिर 2 घंटे भी हो गए, 3 घंटे हो गए, यानी समय तो चेंज हो रहा, लेकिन वस्तु की स्थिति एज इट इज बनी हुई है। यानी समय के बदलने पर यदि वस्तु की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, तो ऐसी वस्तु की गति को हम क्या कहते हैं, विराम की गति कहते हैं। जैसे हमारा स्कूल है, देखा होगा स्कूल अपनी जगह पर स्थिर है, समय दिन भी होता है, रात होती है, समय हम स्कूल आते हैं, स्कूल से चले जाते हैं, लेकिन स्कूल क्या है, अपनी जगह पर ही स्थिर है। तो समय भी बदल रहा है और वस्तु की स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। स्कूल ये तो नहीं हट के दूसरी जगह पर आ गया, तो इससे ऐसी जो गति होती है वही क्या कहलाएगी, विराम की गति होगी। जैसे आपके घर में मेज रखी है, तब तक वो मेज वहीं पर रखी रहेगी जब तक आप उसको हटाने के नहीं, तो वो उसकी कैसी है, विराम की गति है। आपके घर में बेड है, बेड जहाँ पर रखा हुआ है वहीं पर ही रखा रहेगा, इतने आप उसको हटाने नहीं, तो इतने आप बेड जितने समय में रखा हुआ है तो वो उसकी क्या है, विराम की गति है। ठीक है, समझे विराम की गति क्या होती है। अब गति अवस्था, यदि किसी निर्देश तंत्र में किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है, तो वस्तु के निर्देश तंत्र में जो समय के साथ परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, गति की अवस्था कहलाती है। अब देखो 5 बजे मैं सहारनपुर था, 2 बजे मैं कहाँ चला गया, गंगो आ गया। ठीक है, सॉरी 6 बजे। ठीक है, तो 1 घंटा लगा मुझे आने में, तो समय भी बदला और मेरा स्थान भी बदल गया, तो मेरी कैसी गति हो गई, गति की अवस्था आ गई मेरी, कि समय भी बदल रहा है और मेरा स्थान भी बदल रहा है। कि 5 बजे तो मैं यहाँ पर था और 6 बजे मैं यहाँ पर आ गया, तो समय भी बदला, 5 से 6 बजे 1 घंटा लगा मुझे और सहारनपुर से मैं गंगो आ गया। तो यहाँ से तो इस तरह से जो गति होगी, जो
वस्तु की स्थिति होगी वो कहलाएगी गति की अवस्था। तो वस्तु उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष गति की अवस्था कहलाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीजें। अब आगे देखते हैं यांत्रिकी में गति का अध्ययन। अब हम यांत्रिकी में गति का अध्ययन पढ़ेंगे। तो यांत्रिकी हम कहते हैं मैकेनिक्स को। मैकेनिक्स में जो गति होती है वो दो प्रकार की होती है, एक शुद्ध गति की और एक गति की। किसी वस्तु में गति के प्रभाव का अर्थात गति का अध्ययन किया जाता है, गति के परिवर्तन कारण का नहीं। यानी कोई वस्तु है, उसकी कोई वस्तु है, गति कर रही है, चल रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, या रुकी हुई है, या 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो हम केवल उसकी अध्ययन करेंगे वो चल रही है। हम इस चीज़ का अध्ययन नहीं करेंगे कि वो क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, किसने उसको चलाया। तो बस जिसमें केवल हम वस्तु की गति का अध्ययन करेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, शुद्ध गति की। दूसरा नंबर है गति की। किसी वस्तु में होने वाली अवस्था परिवर्तन के कारण बल का अध्ययन किया जाता है। अब हमने कहा कि ये वस्तु यहाँ पर रखी हुई है और इस पर हमने एक बल लगाया तो ये मूव करके यहाँ पर आ गई। तो जो बल लगा उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और जो ये वस्तु यहाँ से यहाँ पर आई उसकी गति के यानी हम इसमें बल किस कारण से ये यहाँ पर आई तो उसका भी हम अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है, गति की। तो सिंपल इसी भाषा में इतना है कि जहाँ पर हम केवल गति का अध्ययन करें, ये नहीं इस चीज़ का अध्ययन न करें कि वो किस कारण से गति में है, तो वो तो कहलाएगी शुद्ध गति की। और जहाँ पर हम ये अध्ययन करें कि वस्तु क्यों गति में है और किस कारण गति में है, वो कहलाएगी गति की। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का टॉपिक हम आपको कल कराएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है।